करें स्टार्ट। हाँ आयुष, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो होता है ना वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही होता है अपने पास, है ना। तो अपन ने जैसे लास्ट क्लास में कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स की बात करी थी, है ना। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स अपन कैसे निकालेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के केसेस दिए थे अपन ने। तो अभी जैसे अपन ने लास्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स ली थी कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स के लिए, तो उसमें क्या था कि जनरली अपन दोनों क्वाड्रेटिक के साथ डील कर रहे थे। दोनों इक्वेशन जो थी वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी। अब कभी कभी आपको एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक, दो क्यूबिक ऐसी इक्वेशंस भी मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए जैसे एक क्वेश्चन अपन लेते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि दिख रहा है यहां से, यहां तक दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
for which equation x cube plus ax plus 1 equals to 0 and x power 4 plus ax square plus 1 equals to 0 have a common root. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट. हाँ बेटा अभी स्टार्ट ही हुई है. ठीक है, एक बार कैमरा बंद चालू कर लेता हूँ. चलिए, find a for which equation x cube plus ax plus 1 equals to 0 and x power 4 plus ax square plus 1 equals to 0 have a common root. जैसे इस इक्वेशन का एक कॉमन रूट है ना. तो अपन ने जो लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम्स ली थी वो क्वाड्रेटिक के टाइप से ली थी. अब ऐसे केस में क्या होता है, देखो कि मान लेते हैं कि लेट द कॉमन रूट इज अल्फा. Let the common root is alpha. अब इसमें कोई डायरेक्ट ऐसा कोई मेथड नहीं है, एक क्यूबिक आ जाए क्वाड्रेटिक, उसके लिए डायरेक्टली मेथड नहीं है. थोड़ा सा मतलब ऐसा मान लो जुगाड़ टाइप से करना पड़ेगा. मान लिया कॉमन रूट अल्फा है, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा. अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा 4 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा 4 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा पावर 4 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, दोनों को सीधे माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी. और अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में अपन सेटिस्फाइड करा सकते हैं. तो 1 प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, -2 आ जाएगा. ए इक्वल्स टू -2. ठीक है, हाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है. ठीक है, क्लियर है क्या? तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा ज्यादा करना नहीं था अपने को, है ना. बस यही है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक या दो क्यूबिक ऐसा कुछ आ जाए ना तो फिर बेस्ट तरीका आपको थोड़ा सा मिक्स टाइप से कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा. रूट्स निकल जाए तो रूट्स सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाए इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप से अपने को करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन में आपको देता हूं करने के लिए. हाँ उज्जवल, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है. आयुष कैसे माना 1? आपने 1 कैसे मान लिया, दोनों का रूट मतलब वो मान कैसे लिया आपने, वो कैसे पता लगेगा कि 1 ही मानना है अपन ने, ये तो आपने एज्यूम कर लिया. अपन कैसे पता लगेगा कि अपने को रूट 1 ही मानना है? हाँ वो एक कोइंसिडेंट हो गया कि वो आपने रखा और दोनों में सेम आ गया, इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, है ना. अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है. मतलब वो तो अभी जैसे मान लो क्वेश्चन इजी था तो वो आपने सोच लिया, तो हमेशा थोड़ी ना अपन सोच पाएंगे ऐसा. दोनों में से ax की वैल्यू निकाल के भी वेट कर सकते हैं. अच्छा जैसे एक चीज और ध्यान रखना है ना, आप जैसे दो इक्वेशन है, मतलब ये आप दो जब इसमें अल्फा रख देते हो, जैसे मान लो मैंने अल्फा रख दिया ये, अब ये एक वैल्यू हो गई,
दोनों में अंतर समझना। ये इक्वेशन है, ये वैल्यू है ना, ये इक्वेशन है, ये वैल्यू। आप वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं, दो वैल्यू आपको इक्वल, ये वैल्यू भी जीरो आ रही है, ये वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो ठीक है। इक्वेशन को मैं इक्वेट नहीं करता था, इक्वेशन तो वेरिएबल के टर्म्स, उसको कभी भी अपन इक्वेट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसके बाद फिर अपन एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे। हाँ वो मैंने बोला ना, वो तो देखो, ये तो क्या है, जुगाड़ है। मतलब एक क्यूबिक और एक बाय क्वाड्रेटिक आ जाए ना, तो उसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा मान लो आप। अभी अल्फा से मल्टीप्लाई करके हो गया, बाकी कुछ और चीज करनी पड़ेगी, है ना, वो तो आपने को थोड़ा सा जुगाड़ टाइप से लगाना पड़ेगा इसकी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 दिख रहा है ना नीचे, हाँ ठीक है। a b belongs to R and x cube minus 2x square plus 2x minus 1 equals to 0 have two roots common. Then a plus b is equals to, ठीक है। If equation x square plus bx plus a equals to 0, ab belongs to R, इधर पूरा लिखा है, and x cube minus 2x square have two roots common, then a plus b की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए करिए। ठीक है प्रथम, कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं प्रथम, चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इक्वेशन मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैव टू रूट्स कॉमन, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू, तो a प्लस b की वैल्यू आपको निकालनी है। आयुष नहीं, आयुष नहीं, आयुष गलत है आंसर। नहीं ईशान। गैस नहीं करना, आंसर निकालना है। अर्णव का सही आंसर, अर्णव का आंसर सही है।
हाँ अब सही है, पीयूष का सही है। गौरव सिंह का सही है। नहीं विधान। प्रथम एक क्वेश्चन कराया था और एक ये क्वेश्चन दिया है। हाँ गौरव सिंह अब सही है। ठीक है देखो, क्या कर सकते हैं, हैव टू रूट्स कॉमन। ये क्वाड्रेटिक है, इसके तो दो ही रूट्स आएंगे। ये क्यूबिक है, इसके तीन रूट्स आएंगे। तो ये बोल रहा है कि इसके जो थ्री रूट्स आएंगे उसमें से दो रूट्स कॉमन आएंगे। ठीक है। अब एक चीज अच्छी इसमें ये हो रही है कि आप ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। तो यदि मैं इसको यहां पर एक्स क्यू माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं कि नहीं, पेयर वाइज। ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस वन के फैक्टर करे, है ना, एक्स क्यू माइनस वन के फैक्टर करे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स यहां से कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। तो फाइनली मेरे पास बन गया एक्स माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वन और फिर यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है यहां तक। अब ध्यान से समझना देखो। ठीक है, अब ध्यान से समझना कंक्लूजन कैसे निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। इस इक्वेशन के तीन रूट्स जो आएंगे, थ्री रूट्स जो आएंगे, तो एक तो रूट एक्स इक्वल टू वन आएगा, बाकी दो रूट्स यहां से आएंगे। और आप ध्यान से देखो तो वो दोनों रूट्स इमेजनरी आ रहे हैं। इसका डी क्या आ रहा है बच्चों, लेस देन जीरो। इसका मतलब इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजनरी आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आ रहे हैं मान लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, मान सकते हैं इसके रूट्स। इसका एक वन, इसका ये, इसका। अब इसके ये जो थ्री रूट्स आए हैं उन थ्री में से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ए भी रियल नंबर दिया हुआ है। इन तीन में से दो रूट्स कॉमन है। एक पॉइंट याद है कि यदि किसी भी इक्वेशन में यदि कोफिशिएंट्स रियल हैं तो उसके इमेजिनरी रूट्स यदि आएंगे तो पेयर में आएंगे। एक रियल एक इमेजिनरी नहीं आ सकता। तो यदि इन थ्री में से दो रूट्स मुझे कॉमन लेने हैं तो ये दोनों रूट्स तो नहीं ले पाऊंगा, ये दोनों भी नहीं ले पाऊंगा। केवल कॉमन ये दोनों ही आएंगे। कौन कौन से कॉमन आएंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा। आएगी नहीं बात समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब इसके रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो गए। और सेम अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसके भी रूट्स थे। इसके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक तरह से इन दोनों इक्वेशंस के बोथ रूट्स कॉमन हो गए, बोथ कॉमन। बस तो बोथ कॉमन वाली कंडीशन लगा देते हैं, ए बाय वन बी बाय माइनस वन ए बाय वन। तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू जी। ठीक है, अब आपने किस मेथड से करा है वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, राइट। कॉमन वाला पार्ट समझ नहीं आया, हाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फैक्टर करने में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स क्यू माइनस वन को, मतलब आप चाहो तो फिर फैक्टर ऐसे भी कर सकते हो, एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक में कैसे करते हो, हिट एंड ट्रायल से करते हो। तो एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी के डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, और नहीं तो पेयर बना के डायरेक्ट निकल रहा है तो मैंने पेयर बना लिया। अब ध्यान से समझ, इसका एक रूट वन है, एक्स इक्वल टू वन।
बाकी दो रूट्स यहां से आएंगे, वो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, डी लेस देन 0 है। मैंने एज्यूम कर लिया लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा, इन तीन में से दो रूट्स इसके हैं और ए और बी रियल नंबर दिया हुआ, तो मुझे पता है कि ए और बी यदि रियल नंबर है, कोफिशिएंट्स रियल है, यदि किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स रियल है तो उसका एक रियल और एक इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकता, या तो दोनों रियल होंगे और या दोनों इमेजिनरी होंगे, तो दो रियल तो इसके है ही नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दोनों इमेजिनरी होंगे, मतलब इसके रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होंगे, जो कि इसके भी रूट है, इसके भी रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसके भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा, तो दोनों रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन आ रहा है। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? हाँ विधान मैंने देख लिया था। देखो जैसे राजश्री पाटिल बोली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, देखो कभी भी एक तो ये टेंडेंसी नहीं रखनी अपने को कि अपने से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना, हर क्वेश्चन का आंसर निकल जाए, अपने को क्वेश्चन की अप्रोच समझनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ 5 मैंने दिए, 5 के 5 सॉल्व नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसीलिए तो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, जो चीज आपको नहीं आती वो आप सीख पाओ। अब ये अलग बात है, कोई कोई स्टूडेंट 10 में से एक स्टूडेंट नई चीज को क्लिक कर लेता है, कोई नहीं क्लिक कर पाता, तो देखो वो तो बहुत आसान है ना क्वेश्चन देना, मैं भी आपको 4 क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा कि सब बच्चे कर देंगे, पर मुझे पता है वो 4 क्वेश्चन करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन नहीं होना इज नॉट द प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन की अप्रोच सीखनी है। क्वेश्चन जितने डिफरेंट टाइप के नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको नई चीज मिल रही है उसमें, है ना, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी उस चीज से उसको अपने को पॉजिटिव रखना है। शयान बोल रहा है स्क्रीन ब्लर हो रही है, नहीं यार ऐसा तो मेरे को तो क्लियर दिख रही है, क्यों स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? शयान बेटा नहीं है, सबको क्लियर दिख रही है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, बीच में कोई एटम मोमेंट हो गई होगी वो एक अलग बात है, पर अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा है ना शयान, तो बीच में कभी एक आध मोमेंट हो गया होगा तो ठीक है, बाकी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को, सभी ने यस कर दिया, अब ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक तरह से ऐसा मान लो कि इसका सेकंड पार्ट मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका सेकंड पार्ट अब अपन लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने लास्ट क्लास में भी ये वाली चीज आपको बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, लिया था कि नहीं बच्चों अपने लास्ट क्लास में, है ना, तो अब ऐसा मान लो कि अपने को जो अपन अभी तक रूट्स की बात कर रहे थे वो अब इस एक्सप्रेशन से अपने को डील करनी है। एक्सप्रेशन y मान लो आप,
या एफ एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके, ग्राफ सबसे पहले अपन ग्राफ बनाए, ठीक है। ग्राफ बनाया भी होगा मेरे ख्याल से, 10th में बनाया था क्या आप लोगों ने, याद है क्या 10th का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाया था 10th में, कहीं कहीं पर है शायद, किसी किसी ने पढ़ा है, पैराबोला है, थोड़ा थोड़ा याद है, वेरी गुड, चलो ठीक। ग्राफ पैराबोला बनता है, मैं पहले आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी अपन आगे अपने पैराबोला है, पूरा एक चैप्टर है पैराबोला, है ना, पर थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कि जो ग्राफ पैराबोला बनेगा वो कैसे बनता है ना, एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूं कि ग्राफ पैराबोला कैसे बनेगा। लेट्स से y is equals to x square plus 2x plus 5, या प्लस 5 की जगह -5, चलो प्लस 5 की y is equals to x square plus 2x plus 5, इसका ग्राफ बना है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मतलब आपने को मेनली ये समझना है कि हाउ वी विल डिसाइड कि ये पैराबोला टाइप का शेप बनेगा, पहले तो वो समझते हैं, फिर अपन जनरलाइज करेंगे इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, लिख सकता है, 5 को 1 प्लस 4 लिख लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ गया। नाउ इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये होल स्क्वायर 0 होगा, तभी मिलेगी मिनिमम वैल्यू। होल स्क्वायर 0 कहां पर हो रहा है, x इक्वल टू -1, और वहां पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। होल स्क्वायर कोई भी क्वांटिटी आप लोगे तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 ही हो सकती है, तो जहां पे होल स्क्वायर 0 हो रहा है, ठीक है, और 0 कहां पर हो रहा है, x इक्वल टू -1 पर, और वहां पर y की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 4, ठीक है। चलो अब यदि मैं ग्राफ बनाऊं, अब ध्यान से समझना, -1, 4, x इक्वल टू -1, y 1 2 3 4, राइट, दिस पॉइंट इज -1, 4, दिख रहा ना सबको, -1, 4। हाँ, अब सपोज करो कि मैं 1 यूनिट उधर गया, 2 यूनिट उधर गया, 3 यूनिट उधर गया, करेक्ट, दिस इज -1, 1 यूनिट उधर 0, 2 यूनिट 1, 3 यूनिट 2, ठीक है, इतना इधर शिफ्ट होता हो, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट, 2 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर, एक बार 0 पे, अब रखते जाना वैल्यू, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, एक ही बात, x इक्वल टू 0 पे, इसमें रखवा तो ज्यादा अच्छा, 0 रखा तो 0 1 हो गया, 1 प्लस 4 कितना आ गया, 0 पे 5, अब -2 रखवा, -2 रखा तो -2 प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 5, फिर 1 रखा, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, फिर -3 रखा तो -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 2 रखा, वैल्यू रखता जा रहा हूं, 2 प्लस 1 3 या 9 प्लस 4 3 पे 13 आ रहा है, और इधर से -4 रखेंगे तो -4 प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, उसका भी कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। आई बात समझ में, एक यूनिट आप इधर गए तो 5 आया, एक यूनिट इधर गए तो भी 5 आया, 2 यूनिट उधर गए तो 8 आया, 2 यूनिट इधर गए तो भी 8 आया, 3 यूनिट इधर गए तो 13, 3 यूनिट इधर गए तो भी 13 आया। इसका मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिकल चल रहा है, जैसे जैसा इधर बढ़ता गया बिल्कुल उतना ही सिमेट्रिकली वो इधर बढ़ता गया। आई की नहीं बात समझ में, आप जितना एक यूनिट इधर जाने पे जो मेरा y कोऑर्डिनेट मिला बिल्कुल सेम एक यूनिट इधर जाने पे y कोऑर्डिनेट वही मिला, 2 यूनिट इधर जाने पे जो मिला वो तो मैंने 2-3 एग्जांपल लिए, बीच के भी सारे सेम, और सीधे सीधे यहां से देखो ना, वो कह रहा है जब मैं एक यूनिट 2 यूनिट इधर मूव कर रहा हूं तो 1 प्लस 1 2 हो रहा है, 2 प्लस 1 3 हो रहा है, जब इधर आप कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, पर होल स्क्वायर है तो इसलिए वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव में मिल जा रही है ना, उधर मान लो -2 आया इधर 2 आया, तो होल स्क्वायर पे तो दोनों ने 4 दे दिया,
इधर -3 आया, उधर 3, होल स्क्वायर में दोनों ने 9 दे दिया। तो दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ बन रहा है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट। तो जैसा जैसा वो इधर मूव करता जा रहा है, बिल्कुल वैसा वैसा इधर मूव करता जा रहा है। तो दैट इज द पैराबोला, that is the parabola, and obviously it is symmetrical about this point which is called vertex of parabola. It is called vertex of the parabola. तो जो पैराबोला अपन ने बनाया ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, आगे बात समझ में आता। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, तो आप फिर दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है और किस कारण से आया है, क्या है और किस कारण से आया है ना, ये वैल्यू। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। लेट्स से y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x प्लस 5, है ना, -x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास -1 प्लस 1 करेंगे तो दैट बिकम 6 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -x² प्लस 2x माइनस 1 ऐसा। ठीक, अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह आएगा कि इसमें भी वही आपकी बार उल्टा होगा, इन दोनों को कंपेयर करना। इसमें जब आप होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू करोगे तो y की भी मिनिमम वैल्यू आएगी, सो दैट्स व्हाई दिस इज मिनिमम वैल्यू। लेकिन जब आप इसमें इसको मिनिमम करोगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये माइनस में है। तो माइनस में होने से क्या हुआ कि आपकी बार ये जितना बढ़ेगा उतनी आपकी पूरी वैल्यू कम होती जाएगी। माइनस है ना, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा माइनस होगा, तो वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इसमें बढ़ रही थी अपने पास, तो इसलिए आपकी बार जब मैं इस होल स्क्वायर को 0 कर रहा हूं x इक्वल टू 1 पे, तो जो y इक्वल टू 6 आ रही है दैट इज बेसिकली मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, राइट। अभी मैसेज टाइप मत करो बेटा, अभी मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है, अभी मैसेज टाइप मत करो दिव्यांशु। एक बार पूरा मैं समझा लूं, है ना, उसके बाद कोई डाउट हो तो आप समझना। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे y इज इक्वल्स टू 6, ये वाली बात आई कि नहीं समझ में कि ये मिनिमम क्यों है, ये मैक्सिमम क्यों है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है भाई। होल स्क्वायर है, इसमें क्या होगा, जब मैं इसको मिनिमम कर दूंगा तो ये मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जितना कम से कम इसको करते हो करोगे उतनी y की वैल्यू कम होती जाएगी। इसको मैं कम से कम कितना कर सकता हूँ? 0 कर सकता हूँ। तो इसलिए y की जो वैल्यू आ रही है दैट इज द वैल्यू। इसमें उल्टा है, क्योंकि ये माइनस में है। भाई आप किसी भी नंबर में से जितना ज्यादा माइनस करोगे तो वैल्यू उतनी कम होती जाएगी ना, जितना ज्यादा माइनस करोगे उतनी कम होती जाएगी। तो आप बोलोगे मैं तो इसको बढ़ाता जा रहा हूँ तो बढ़नी चाहिए, नहीं, आपकी बार उल्टा होगा, क्योंकि इसको बढ़ाओगे तो माइनस ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए कम माइनस करोगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसलिए आपकी बार जब इसको मैं 0 कर रहा हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको 0 कर रहा हूँ। ग्राफ पे इसका इंपैक्ट क्या हुआ? 1,6। ग्राफ पे इसका इंपैक्ट ये होगा कि लेट्स से 1,6, इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो 1,6 मतलब 1 यहाँ पे मान लू और 6 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्स यहाँ पे मान लू, दिस इज 1,6। अब की बार क्या हो रहा है कि आप जैसे इसमें क्या हो रहा था, जितना इधर जा रहे थे उतना उधर जा रहे थे तो बढ़ती जा रही, इसमें उल्टा हो। लेट्स से 1 यूनिट इधर जाऊंगा तो ये 1 है, तो 1 यूनिट इधर जाएंगे तो 2, 1 यूनिट 2 यूनिट जाओगे तो 3, इधर 1 यूनिट जाओगे तो 0, इधर 1 यूनिट जाएंगे तो माइनस। ऐसा होगा। नाउ 2 रखूंगा यदि, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 1 5, 2 पे ये 5 देगा। सेम 0 रखोगे तो 0 पे भी 5 देगा। 3 रखा तो 3 माइनस 1 2 बजा 4, 6 माइनस 4 पे ये 2 देगा। ठीक है, -1 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 ये अपने को 2 देगा।
वैल्यू रख रहे हैं सीधे और कुछ मत कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, वो आप भी रख सकते हो, ठीक है। तो जब 1 यूनिट इधर गया तो 5 आया, 1 यूनिट इधर गया तो 5 आया, ये 6 था तो अब की बार कम हो गया, यहाँ पर आया, यहाँ पे आया, फिर 3 पे और कम हो गया, 2 पे आया, 2 पे आया। आ रही बात समझ में? इसमें भी ये वर्टेक्स ही रहेगा, ये तो अभी भी आपका वर्टेक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप बता सकते हैं ये दोनों जो मेन चेंज आ रहे हैं ये किस कारण से चेंज आ रहे हैं? ये चेंज आ रहे हैं इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के कारण। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो आपका होल स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, तो ये पैराबोला ऐसा होगा। और जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, कैलकुलेशन रिपीट मत करवाना, देखो आपकी सर ये वैल्यू कैसे निकाली, कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप तो वैल्यू रखते हैं ना। होल स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं आता वो मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करा, 5 को 1+4 कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 x+1 का होल स्क्वायर हो गया, +4 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। यहाँ पे ऐसे ही इस दोनों को लेके होल स्क्वायर बनाया, +1 -1 करा, -1 को इसके साथ लिया तो ऐसा है ना। ये अभी आगे भी लेंगे अपन होल स्क्वायर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने होल स्क्वायर को 0 करके ये निकाला, होल स्क्वायर को 0 करके ये निकाला, ठीक है, और बाकी तो अपन ने वैल्यू निकाला। तो कुल मिला के एक दो चीजें और आपको समझ में आई होगी कि ये जो वर्टेक्स है पैराबोला का, ये अपन कैसे निकाल रहे हैं कि इस होल स्क्वायर को 0 करके निकाल, वो अभी अपन उस पर भी करेंगे डायरेक्ट, तो वो फिक्स फॉर्मूला बन जाएगा, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, फिक्स फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ, ठीक है। अब इसको आप बना लीजिए, ठीक है। हाँ उत्कर्ष सही है, उससे निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, एक तरह से वो मैक्सिमम मिनिमम वाला ही कंसेप्ट है, ये मिनिमा हो गया और वो मैक्सिमम वाला कंसेप्ट है। हाँ वो -d/4 है, डी नहीं है, माइनस। हाँ हाँ विधान, लीडिंग कोफिशिएंट आपका डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा कि आपका पैराबोला कैसा बनने वाला है, लीडिंग कोफिशिएंट डिसाइड करता है। राइट, दिस इज अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज डाउनवर्ड्स पैराबोला। अर्पित क्या बोल रहे हो? एक्स एंड वाई में जो मैक्सिमम है वही डी, एक्स एंड वाई में जो मैक्सिमम है ये डी नहीं है, ये डी नहीं है, ये डी अलग है। मैक्सिमम देन पैराबोला डाउनवर्ड, उल्टा बोलो, आप उसको ऐसे मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो कि मैक्सिमम तो पैराबोला डाउनवर्ड है ना, क्योंकि पहले अपन पैराबोला बनाते हैं उसके बाद अपन मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम देखकर अपन पैराबोला नहीं बनाते। तो अपन ऐसा बोलते हैं व्हेन पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हेन द पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स इट इज द मिनिमम वैल्यू। उल्टा मतलब आपका स्टेटमेंट सही है लेकिन आप उल्टा मैक्सिमम मिनिमम से आप रिलेट कर रहे हो। मैं पहले पैराबोला बनाता हूं उसके बाद, है ना, वैल्यू तो दोनों में मैक्सिमम मिनिमम मिलेगी, इस वाले पैराबोला में ये मिनिमम है, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, इसमें ये मैक्सिमम है, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होगी। और वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बात अपन जनरली करते हैं क्योंकि तो हमेशा फिक्स ही हो गई, तो अपने कैलकुलेट करने वाली वैल्यू तो ये, ठीक है। बना लिया क्या? ग्राफ बना लिया क्या? बड़े आगे नहीं?
फोकस तो निकालना पड़ेगा बेटा, होल स्क्वायर बना के निकलता है फोकस, फोकस डायरेक्ट नहीं बता सकते अपन। फोकस का फॉर्मूला होता है a,0 और उसको निकालना पड़ता है। लिख लिया? सभी ने लिख लिया क्या? रब कर दूं अब? कल पे ऐसा लग तो नहीं रहा यार, कल मेरे एंड से तो सही दिख रहा है, मेरे को कांस्टेंट एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए। अब अपन सेम कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे, जनरल। और उसको फिर अपन फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अपन, होल स्क्वायर बनाने के लिए y इज इक्वल टू a कॉमन ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए। ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम है क्यों? स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही क्या? क्लियर है बेटा, क्लियर है। अंश, अंश वो आप ही के एंड पे प्रॉब्लम चल रही है, फिर अंश और ए, अंश बोल रहा है क्योंकि आप ही बोल रहे हो, बाकी तो किसी को नहीं है। स्क्रीन क्लियर है? थोड़ी देर पहले सही है, अभी तो सही दिख रही है मेरे को, कोई दिक्कत। y is equals to a into x square plus b by x plus c, y is equals to a common x square plus b by ax। y is equals to a, अब इसमें अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, चलो। तो x स्क्वायर में ले लिया x। अब इस देखो होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह पे x लिख लो और x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो b बाय a का हाफ करोगे तो b बाय 2a। फिक्स है रूल, एक्स स्क्वायर की जगह पे x के कोफिशिएंट का हाफ, तो b बाय 2a, इसका होल स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। फिक्स है ना? आप होल स्क्वायर खोल के देखो तो है, और ये c बाय a ऐसा है प्लस। ठीक है, a कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे x प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ, विच साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस हो गया, इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस c बाय ए ऐसा पैसा कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू a x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4a ऐसा है। ठीक है, y इज इक्वल टू, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया एक तरह से। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं लिख सकता हूं b। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाय 4a स्क्वायर हो गया। a को अंदर ले जाते हैं, a को अंदर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाय 4a। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है जैसे पहले अपन कर रहे थे। ठीक है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे अपन क्या कर रहे थे, इसको जीरो कर रहे थे, तो ये जीरो कहां पर होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पर, ये जीरो x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पर होगा, तो y की वैल्यू कहां पर आएगी, क्या आएगी, माइनस बी बाय 4।
दिस इज द वर्टेक्स, ये एक तरह से अपना वर्टेक्स हो गया, ठीक है, माइनस बी बाय टू है माइनस बी बाय फोर है, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो फाइनली अपन इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस बी बाय टू है माइनस बी बाय फोर है पर कि अब डिपेंड करेगा ये, ठीक है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है, दिस इज द वर्टेक्स। एक बार आप इसको लिख लो आप, फिर अब मैं सारे पॉसिबल ग्राफ्स लेता हूं उसके अकॉर्डिंग, ये कैलकुलेशन एक बार आप लिख लीजिए, फिर अपन सारे पॉसिबल ग्राफ्स। ए तो यहीं पे है ना, ए को कहां हटाया, जैसे आप होल स्क्वायर जीरो करोगे तो होल स्क्वायर कहां पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू है पर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी बाय फोर है, ये तो वहीं पर है। हाँ वो डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, आप डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। फोर ए स्क्वायर नहीं होगा, वो फोर है बेटा, ए से अपन ने मल्टीप्लाई करा ना तो एक एक कैंसिल हो गया उसमें, तो फोर ए आएगा, वो फोर स्क्वायर बोल रहे हो ना, वो फोर ए आएगा, पीयूष वो फोर ए आएगा। तो ये अपने पास वर्टेक्स आ गया, ठीक है, लिख लिया। लास्ट स्टेप अपन ने, जैसे अपन ने क्या करा कि पहले अपन क्या कर रहे थे, वही होल स्क्वायर को जीरो बना के वाई की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते, बस ऐसे ही मैंने इसको जीरो करा। तो ये जीरो कहां पर हो रहा है, ये जीरो कहां पर हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पर, तो जहां पर ये जीरो हो रहा है वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी बाय फोर है, तो वाई की वैल्यू माइनस डी बाय फोर है। ठीक है, ए कॉमन इसलिए लेते हैं, वो होल स्क्वायर बनाना इजी लेता है, क्योंकि आप ए अंदर रखोगे ना तो वो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो जनरली कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो ना तो इट इज बेटर आइडिया कि आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो कॉमन ले लो आप, तो ज्यादा सही है, ठीक है। अब इसमें अपन सारे पॉसिबल ग्राफ्स अपन लेते हैं कि जब अपन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो किस किस टाइप के ग्राफ अपने पास बन सकते हैं, कैसे कैसे ग्राफ अपने पास बन सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि छह टाइप के ग्राफ पॉसिबल है। फर्स्ट केस, ए ग्रेटर देन जीरो की यदि मैं बात करूं, ए ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ नंबर वन, वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं, वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपना जो अपन देखना चाह रहे हैं उसके लिए वाई एक्सिस की जरूरत नहीं। ग्राफ नंबर टू एंड ग्राफ नंबर थ्री, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आप कहीं पे ही बना लो, वाई एक्सिस की अपने को जरूरत नहीं है ना। मेन अपन जो इसमें देखना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखना चाह रहे हैं। सेकंड केस, ए लेस देन जीरो, ठीक है, वर्टेक्स वही है, माइनस बी बाय टू है माइनस डी बाय फोर है। सेकंड केस, दिस वन, दिस वन, दिस,
ये ग्राफ अपन ने बनाया किसका, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का. These are the vertex minus b by 2a comma minus b by 4a. ये अपने पास वर्टेक्स. ठीक है. अब देखो क्या करना है, इन तीनों ग्राफ को यदि मैं कंपेयर करूं तो मेन जो डिफरेंस अपन समझना चाह रहे थे, इन तीनों ग्राफ में मेन डिफरेंस क्या है कि ये ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सेम इन तीनों में, बस वो एक ओपनिंग अपवर्ड्स ओपनिंग डाउनवर्ड्स का डिफरेंस. अब आप ध्यान से सोचो तो ये जो दोनों पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, तो यदि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो यहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है. अब आप सोचो कि इसमें अपन क्या रखें कि y की वैल्यू 0 आ जाए, इसमें आप x क्या रखो कि y की वैल्यू 0 आ जाए. y की वैल्यू 0 आने का मतलब इनडायरेक्टली ये 0 आ जाए, और मुझे पता है कि ये 0 केवल 2 ही वैल्यू के लिए बन सकता है. कौन कौन सी 2 वैल्यू के लिए, अल्फा एंड बीटा. केवल 2 ही वैल्यू के लिए 0 बन सकता है, अल्फा एंड बीटा. दैट इज द बेसिकली रूट्स. मतलब इनडायरेक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0 होंगे. ठीक है. इसमें आप बोलोगे इसमें तो एक ही वैल्यू के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ रहा होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ रहा होगा, और वही अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा कॉमा 0 बोल दो या बीटा कॉमा 0. इसमें तो एक भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो रहा है. ठीक है. तो आप यदि ध्यान से देखें तो ये जो 3 ग्राफ अपन ने बनाए हैं, बेसिकली ये 3 जो अपनी नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन थी, d लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 और d ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन आ जाएगी. d लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कंडीशन आ जाएगी. ठीक है. फिर से समझा देता हूं मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा था. ये 2 पॉइंट पे कट हो रहा है ग्राफ. ठीक है. तो ये जहां पे भी अपना पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे भी पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट इज बेसिकली रूट्स ऑफ द इक्वेशन. वो इक्वेशन के रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो उसका d ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा. या मैं उल्टा बोलूं, ग्राफ कट करता हुआ बन रहा है तो मतलब d ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, टच करता हुआ बन रहा है तो d इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा. ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है या पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका मतलब d लेस देन 0 आ रहा होगा. ठीक है. ये वाली पॉइंट आ गया कि नहीं समझ में? नंबर लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं मार्क करेंगे, उसके लिए अलग से कोई पोजीशन ऐसी तो नहीं हो. ठीक है. a इक्वल्स टू 0 आप लोगे तो फिर तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. a इक्वल्स टू 0 लोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना. अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिलने वाला है जो ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, याद हो तो. इस वाले ग्राफ में आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो y की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव. और इस वाले ग्राफ में कुछ भी रखोगे तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है. इसमें y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इसमें y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है. ठीक है. तो याद है एक पॉइंट आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यदि आप लेंगे और उसका d लेस देन 0 आता है तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के जैसी. उस पॉइंट का कंक्लूजन यहां से मिलता है कि जैसे आप d लेस देन 0 करते हो तो आपका ग्राफ या तो ये बनेगा या ये बनेगा. और वो कौन डिसाइड करता है, a डिसाइड करता है. तो सीधा सीधा मैंने ऐसा बोल दिया कि यदि d लेस देन 0 है, ठीक है, तो a की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. और ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है तो मतलब ये नेगेटिव है, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी. तो इसलिए अपन ऐसा बोल देते हैं
कि जब भी d लेस देन 0 आएगा, जब भी d लेस देन 0 आएगा तो y की वैल्यू a के जैसी आएगी। a पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, a नेगेटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऐसा अपन बोल देते हैं। ठीक है, याद आया वाला पॉइंट? ठीक है, हाँ। -d/4 है, वो तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हर जगह वही होंगे -d। यहाँ पे अपने आप देखो एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो अपने आप d की वैल्यू 0 हो गई। ये तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, मतलब आप नहीं भी लोगे तो उसकी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है आपके पास। ठीक है, क्लियर है केस? क्यों नहीं लिया -d/4a क्यों नहीं लिया? अच्छा, इसकी आप बात कर रहे हो क्या? एक्चुअली वो आप उसको मत देखो, आपको लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया, वो ऐसे देखे होंगे, नहीं नहीं वो मत देखो, डी की वैल्यू थोड़ी ना पता है मुझे, डी नेगेटिव आ रहा होगा अपने आप, डी और आएगा ना नेगेटिव, वो तो अपने आप दिख जाएगा आपको, है ना, वो डी अपने आप पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, आप डी नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। यहाँ पे आप बोलोगे फिर यहाँ पे -d/4 है, डी 0 अपने आप 0 आ जाएगा, तो वो तो अपने आप कोऑर्डिनेट वैसे आ जाएगा, उसमें वो तो अपन तो हमेशा -d/4 ही लिखेंगे ना, -d/4 ही लिखेंगे, उसको +d/4 थोड़ी ना लिखेंगे, है ना। हाँ हाँ, जो भी कर सकता है। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में मोहित माली? ठीक है, चलिए तो ये ग्राफ बना लीजिए, अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फाइनल कंक्लूजन में एक बार लिखा देता हूं और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। कौन बोल रहा है? तो इसका मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं हो रहा है, तो किसी भी वैल्यू के लिए, और ये 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी है, क्योंकि यदि रूट्स रियल होते हैं तो ये किसी ना किसी वैल्यू के लिए 0 बनता ना, वो 0 बन ही नहीं रहा है इसलिए। y is positive और नेगेटिव इज डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, केवल इसलिए डिपेंड कर रहा है स्नेहा क्योंकि जब a पॉजिटिव है तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, और a नेगेटिव है तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, बनेगा तो फिक्स भाई a पॉजिटिव ओपनिंग, दो चीजें मिक्स करो आप, a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा और d नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करा। आप बोलोगे नहीं इसको ऐसा देखो, एक तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ग्राफ यहाँ पे एंड हो गया, ऐसा नहीं ग्राफ एंड हो गया, आप बोलोगे कि नहीं ऐसा क्यों नहीं बना रहे अपन, तो ग्राफ ऐसा बना देंगे एक्स एक्सिस के नीचे, आप बोलो ऐसा बना देंगे, वो एंड थोड़ी ना होगा, वो तो आगे जाके कट कर जाएगा ऐसा। तो इसलिए यदि ग्राफ कट नहीं कराना है और ओपनिंग अपवर्ड्स रखना है तो एक ही तरीका है मेरे पास, ग्राफ कट नहीं कराना है और ओपनिंग डाउनवर्ड्स रखना है तो मेरे पास एक ही तरीका, इसी से करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन ये बोल रहे हैं सीधे सीधे कि whenever देखो, जैसे ही आपको d लेस देन 0 पता लगा, जैसे ही आपको d लेस देन 0 पता लगा, मेरे दिमाग में दो ग्राफ बने हुए हैं कि या तो ये बनेगा या ये, फाइनली ये बनेगा ये बनेगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है? ए, दोनों पे यही अंतर है, ओपनिंग अपवर्ड्स ओपनिंग, तो ए के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है, तो दोनों चीजें रिलेटेड है, आप ओपनिंग अपर देख के बोल दो, ए देख के ओपनिंग अपवर्ड्स बोल दो, डी लेस देन 0 देखकर ऐसा बोल दो आप, या इस ग्राफ को देख के मैं डी लेस देन 0 बोल सकता हूं ऐसा। क्या डाउट है आयुष? अभी भी मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको? सर मुझे ये डाउट है सर, जो ये पैराबोला का ग्राफ है ना सर, ये वो y एक्सिस के वो x ओ 0,0 के ऊपर बन रहा है, तो ये इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 क्यों, वो नेगेटिव क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि यदि ये नीचे बनता, जो कि यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है, यस सर।
तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, इसका एक रूट आ रहा है, इसका रूट नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वही रूट होता है। तो ये एक भी जगह एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका रूट नहीं आया है। तो इसका रूट नहीं आया है तो इसका डी लेस देन 0 होगा। आएगी नहीं बात में? यस सर, आइए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, y एक्सिस को कट करने से मतलब y एक्सिस को कट करेगा, लेकिन y एक्सिस क्या है, रूट से लिंक नहीं हो रहा है। जो y एक्सिस है ना वो रूट से लिंक नहीं है। आप y एक्सिस कहीं पे भी बना लो, आप y एक्सिस यहाँ पे बना लो, y एक्सिस यहाँ पे बना लो, y एक्सिस यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, बस y एक्सिस के लिए ये चीज फिक्स है कि y एक्सिस पैराबोला को एक पॉइंट पे कट करेगा। बस ये फिक्स है कि y एक्सिस पैराबोला को एक पॉइंट पे कट करेगा, उसका रूट से कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए y एक्सिस अपन नहीं बना है ना। ठीक है, तो अब इसमें मैं फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूं कि फाइनल कंक्लूजन क्वेश्चन में अपने को कैसे यूज करना है, मेन चीज वो है। फाइनल कंक्लूजन ये है सिंपली कि वही वाला जो अपन ने पहले लिया था कि कभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 दे दे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 दे दे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये केवल उसी केस में हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होने का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है, ये कंडीशन समझना आप, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको y बोलूं तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां पर होगी, जब ग्राफ एक्सिस के ऊपर होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब पूरे के लिए, यहां से लेके यहां तक कुछ भी रखूं मैं, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। तो यहां से लेके यहां तक कुछ भी रखो और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। एक ही केस में आती है, कौन से ग्राफ में आती है, यहां से लेके यहां तक y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में। ठीक है, और ये ग्राफ बनने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए। कौन सी दो कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, दोनों कंडीशन चाहिए आपको। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे के ऐसे एक कंडीशन ये हो गया, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r आ जाए। ठीक है, तो लेस देन 0 मतलब y की पूरी वैल्यू नेगेटिव, मतलब ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रहे। तो कब होता है, जब a लेस देन 0 हो एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0, d भी लेस देन 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशन एकदम फिक्स हो गई है कि कभी भी ऐसा वाला केस आ जाए तो ये दो कंडीशन आपको लगानी है इसमें। ठीक है, कंक्लूजन सिंपली ये है कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देखो एक चीज समझना, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ऐसा होता है, वाई पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। एक्स पॉजिटिव मतलब ये दिखता है कि नहीं, ग्राफ में दिखना चाहिए आपको, ग्राफ में ये समझ में आती है बात कि इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। मैंने बोला y पॉजिटिव चाहिए,
मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए, किस एक्स की वैल्यू के लिए चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स पूरे माइनस इंफाइनाइट से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे ग्राफ ऐसा चाहिए, और ये ग्राफ होने के लिए a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड, y लेस देन 0 पूरा x एक्सिस के नीचे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और इसके लिए मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कि अभी भी कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, कंडीशन मतलब देखो दोनों चीजें वैलिड है, वाइस वर्सा है, ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, या आपने ये कर दिया है तो ऐसा होगा, ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ऐसा है तो ऐसा करना, दोनों चीजें वाइस वर्सा है, दोनों चीजें वाइस वर्सा है। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन एकदम कंडीशन आपको क्वेश्चन में समझ में आ गई, तो क्वेश्चन तो एकदम स्टैंडर्ड टाइप के रहते हैं जैसे जनरली इसमें। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी a minus 1 into x square minus a plus 1 into x plus a plus 1 greater than 0 is satisfied for all x belongs to R. Find all values of a for which the inequality is satisfied for all x belongs to R. ठीक है, तो अब वैसे तो आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया, ग्रेटर देन 0 चाहिए और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0। ए मतलब a माइनस 1 और डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से आ गया a ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। तो माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 लेस देन 0 आ गया। फैक्टर्स हो जाएंगे, 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 ग्रेटर देन 0 आ गया। माइनस 5 3 जा 15, so 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 5/3 से लेकर इनफाइनाइट, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फाइनली दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यह आ रहा था 1 से इनफाइनाइट और 5/3 से इनफाइनाइट, क्या आएगा इंटरसेक्शन 5/3 से infinite। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या?
शुभान शर्मा अभी भी पूछ रहा है ए ग्रेटर देन 0। बेटा ए ग्रेटर देन 0 अभी तो कंडीशन बताई थी यार शुभान, ऐसा क्या करते हो? अभी 10 मिनट तक तो यही कंडीशन में बता, ये ए अलग है और ये वाला ए अलग है। अच्छा वो आप उससे कंफ्यूज हो सकता है। ये वाला ए तो अपना क्वाड्रेटिक वाला ए है, और जो इसमें ये a माइनस 1 है वो अपना a है एक तरह से, इसलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, ताकि ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। यार ऐसे तो आप लास्ट, अभी वही दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, फिर आगे जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। if m minus 2 into x square plus 8x plus m plus 4 greater than 0 is satisfied for all x belongs to R, then least positive integral value of m. Find the least positive integral value of m. क्वेश्चन में बोल देता हूं, if m minus 2 into x square plus 8x plus m plus 4 greater than 0 is satisfied for all x belongs to R, then find the least positive integral value of m. Least positive integral value of m बतानी है। नहीं रूपांशु, नहीं 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 अर्णव, और पाटीदार लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है आपको। आसिम का सही आंसर, आसिम का, विधान का सही है, आसिम का सही है और विधान का सही है। उत्कर्ष का आप सही आया है। समर्थ का सही है, आदित्य त्रिपाठी का भी सही, आंचल का भी सही है।
ठीक है, वही ग्रेटर देन जीरो चाहिए और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वही कंडीशन लगानी है, ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी लेस देन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा m ग्रेटर देन 2, तो 4 कॉमन लेके हटाएंगे तो 16 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 लेस देन जीरो, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 24 लेस देन जीरो, तो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो, तो m प्लस 6 इंटू m माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है क्या आएगा, 4 टू इनफाइनाइट आएगा। 4 पे लेकिन ओपन इंटरवल है, 4 पे ओपन इंटरवल है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव बोला इंटीग्रल भी बोलता तो क्या बोलोगे, m इक्वल्स टू 5, 4 नहीं बोल पाओगे, 4 नहीं बोल सकते अपन, m इक्वल्स टू 5 बोलना पड़ेगा, m इक्वल्स टू 5 बोलना पड़ेगा। आ गई कि बात समझ में? ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूं जिसका आंसर सबका सही आ जाना चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट तो क्या है, मतलब एक तरह से mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m प्लस 1 लेस देन जीरो और ऑल x बिलोंग्स टू r, तो m का इंटरवल निकालना है। चलिए, mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m प्लस 1 लेस देन जीरो और ऑल x बिलोंग्स टू r, तो m का इंटरवल निकालना है। बेटा x बिलोंग्स टू r का ही काम है, क्योंकि देखो मैंने मान लो मैं x बिलोंग्स टू r दे रहा हूं ना, तो इसीलिए अपन ये सोच पा रहे हैं कि मुझे पूरे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के लिए लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो ये चाहिए। यदि मैं ये नहीं दूंगा या x का कोई और इंटरवल दे दूंगा, मान लो मैंने बोला x बिलोंग्स टू 1 टू 2, तो फिर इसका मतलब केवल मैंने 1 से 2 के लिए बोला, तो मैं केवल इतने से पार्ट के लिए ग्राफ देखूंगा, पूरा ग्राफ देखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बोला 1 से 2 पे पॉजिटिव है, तो 1 से 2 पे पॉजिटिव तो ऐसे भी जा सकता है, फिर यहां से यहां तक पॉजिटिव, उसमें फिर मेरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए वो x बिलोंग्स टू r का ही काम है पूरा, x बिलोंग्स टू r पे ही ये कंडीशन अपन लगा सकते हैं। अभी आगे अपन और ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको चमकेगा वो कि बेसिकली क्या है उसमें। इंटरसेक्शन सही लो या कंडीशन गलत बना रहे हो, अब की बार लेस देन जीरो करना है, ध्यान रखना है आयुष, अब की बार लेस देन जीरो करना है। हाँ इसके सही है, पुष्कर का आंसर सही आया है, यशोधरा का आंसर सही है, इतिका सही था, इतिका, अक्षत का सही है। हाँ चलिए, अब की बार क्या है कि लेस देन जीरो चाहिए, तो लेस देन जीरो चाहिए, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसा बनने का मतलब क्या कंडीशन थी, ए लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो, तो ए मतलब एम लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी लेस देन जीरो, 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m लेस देन जीरो, तो 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 हो गया, तो 4m माइनस 3m माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो 3m
m-1 into 3m plus 4 greater than 0। तो m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4/3 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे लेस देन 0, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4/3। क्लियर है कि नहीं बात? आई कि नहीं बात समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? आंसर माइनस इंफिनिटी से -4/3 आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस इंफिनिटी से -4/3 आएगा। अक्षर ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो मेन जो पार्ट है वो तो अब आएगा, मेन पार्ट तो अब आएगा। ये तो बहुत अभी स्टार्टिंग ही है, अभी लोकेशन ऑफ रूट्स ये सब चीजें आएगी, है ना। ये तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है इसकी एक्सप्रेशन की। पर ये है कि मतलब एक्सप्रेशन मतलब जैसे ग्राफ, आपको जितनी जल्दी ग्राफ में चीजें दिखेगी ना कि हाँ ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, या वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ के साथ कंडीशन को रिलेट करना, ये एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा टफ काम है, ठीक है। चलो तो बेटा अगर वो क्या है कि देखो अभी मैंने कंडीशन बताई है, उसी टाइप के क्वेश्चन में दे रहा हूं तो आपको वो इजी लग रहा है। और बात ये है कि जब आपके साथ मिक्स टाइप के कंसेप्ट में ये कंडीशन बनेगी तो वहां पे क्लिक करना चाहिए। अभी तो क्या है, आपको पता है वही कंडीशन लगानी है, तो इसलिए अभी वो आपको इजी लग रही है। और मुझे पता है कंडीशन सबसे टफ रहती है, बच्चों को एकदम से नहीं चमक, है ना। चलो ओके देन, बाय बाय। रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग मैंने बोल दी है अब एक ही दिन के लिए अवेलेबल रहेगी, तो किसी की क्लास मिस हो जाती है या किसी को दोबारा देखना है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एक दिन के अंदर अंदर आप देख लेना, ठीक है। मैं उसको एज सून एज पॉसिबल डाल दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही डल जाएगी, है ना, ठीक है। वो इसलिए बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि फिर जो नॉन एलिमेंट्स है वो हमेशा, देखो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है कि आपकी कोई क्लास मिस हो गई और टेक्निकल रीजन इस कारण से, बस उसके लिए एक दिन बहुत है ना, एक दिन का बैकअप मिल गया, ठीक है। परमानेंट नहीं कर सकते ना उसको, इसलिए, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।